देखिए, सीएए के द्वारा ये सिटीजनशिप एक्ट है, इसमें तो किसी की नागरिकता जानी ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि अभी तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, उससे पहले सीटों का बंटवारा हो जाएगा। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी पर कहा है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी लोग हमारे साथ हैं। दिल्ली से पटना लौटने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सीसीए पर कहा है कि सिटीजनशिप एक्ट है, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। इसमें नागरिकता देने की बात हो रही है, चाहे वह पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक हो, बांग्लादेश से हो या अफगानिस्तान से आए हो, किसी को चिंता करने की बात नहीं है। दरअसल दिल्ली में लोकसभा चुनाव और सीट शेयरिंग को लेकर के मीटिंग हुई, जिसमें सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। मीटिंग के दौरान पिछली बार जीते गए सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। पिछली बार की तरह इस बार भी बिहार की 40 सीटों पर गठबंधन के सहयोगी एक साथ प्रत्याशियों की घोषणा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ सीटों की अदला बदली भी हो सकती है। सबसे पहले इस वीडियो को देखें। देखिए, सीएए के द्वारा ये सिटीजनशिप एक्ट है, इसमें तो किसी की नागरिकता जानी ही नहीं है। इसमें नागरिकता देना है, चाहे वो पाकिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक हो, बांग्लादेश से आए हुए अल्पसंख्यक हो या अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक हो, उनको नागरिकता देना है, किसी का लेने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। हो जाएगा, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, घोषणा होने के पहले ही पूरा हो जाएगा। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा नाराज है क्या साथ में आज? नहीं, सभी लोग आएंगे, सभी लोग आएंगे। तो सुना आपने, सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं चल रही है। वहीं विपक्ष पार्टी की बात करें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में एकला चलो का फैसला कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद देश की सबसे पुरानी पार्टी का मोह इनसे खत्म नहीं हो रहा है। इस प्रकरण के बाद से भी कांग्रेस अपनी तारीफ से तृणमूल कांग्रेस को नाराजगी का कोई मौका नहीं दे रही है। इस प्रकरण के बाद भी कांग्रेस अपनी तरफ से तृणमूल कांग्रेस को नाराजगी का मौका नहीं देना चाहती है। कांग्रेस अभी भी ममता को इंडिया गठबंधन का घटक दल मानती है, इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई रैली के लिए ममता बनर्जी को आमंत्रित किया। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इसके अगले दिन पार्टी मुंबई में शिवाजी पार्क में बड़ी रैली की तैयारी कर रही है। इसके जरिए महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेगा। इसके लिए पार्टी ने इंडिया गठबंधन के सभी 26 घटक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि ममता बनर्जी ने भले ही एक तरफा सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया हो, पर अब भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने अभी इंडिया छोड़ने की घोषणा नहीं की है, इसलिए गठबंधन के दूसरे घटक दलों की तरह तृणमूल कांग्रेस को भी मुंबई में होने वाली संयुक्त रैली के लिए निमंत्रण भेजा गया है। उधर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की मजबूत सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, ताकि भाजपा को वोट बंटवारा का फायदा न मिल पाए। इसके साथ पार्टी उन सीट पर चुनाव लड़ेगी जहां उसकी स्थिति मजबूत है। कांग्रेस करीब 1 दर्जन सीट पर चुनाव लड़ सकती है, इसलिए पार्टी जहां भाजपा को रोकने में सफल रहेगी, वहीं तृणमूल कांग्रेस के साथ भविष्य के विकल्प भी खुले रहेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि ममता बनर्जी आगे क्या कुछ करती हैं। चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।